एलडीसी 2026 के पेपर का विश्लेषण कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, किताब पढ़ी जा रही है। किताब पढ़ी जा रही है, कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है किताब पढ़ी जा रही है? इसमें सिर्फ कर्ता तो गायब है, इसलिए क्रमवाच्य होगा। क्रमवाच्य होगा। राम फल खाता है। राम फल खाता है, इसमें काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो क्या काम कर रहा है? राम क्या खाता है? क्या लगा के देख लेंगे तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ओके, बात करते आगे। बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है, सोने दो। सो रहा है तो सोना, रोना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। आगे बात करते हैं। वह खाना खाकर स्कूल गया। यानी कि एक काम करके दूसरा काम करते हैं तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। कौन सी हो जाती है? पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। आगे चलते हैं। हाँ, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब है ज्ञापन, और सूचना का नोटिस हो गया। सर्कुलर ये परिपत्र हो गया। और मसौदा, मसौदा का हो गया ड्राफ्ट। ड्राफ्ट है ना, ठीक है। तो इसका ज्ञापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेमोरेंडम का ज्ञापन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कौन सी क्रिया अकर्मक है? कौन सी क्रिया अकर्मक है? अब देख लेते हैं इसमें अकर्मक कौन है। अब मैंने पहले ही बोला था, रोना धोना, रोना रोना, दौड़ना, चलना, कूदना, उछलना, बैठना, हंसना, ये सब अकर्मक क्रिया में आते हैं ना। तो राम, बच्चा रो रहा है, बच्चा रोता है, ये सही होगा। क्या होगा? बच्चा रोता है, ये बिल्कुल सही होगा। आगे बात करते हैं। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि है, जिसकी वाक्य के लिए एक शब्द देखते हैं। वाक्य के लिए एक शब्द देखते हैं। प्रत्युत्पन्नमति। प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, उत्पन्न प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा इसमें, है ना। तुरंत जवाब देने वाली बुद्धि होती है। क्या होती है? तुरंत जवाब देने वाली बुद्धि होती है। आगे बात करते हैं। जिसको देश से निकाल दिया गया हो, तो निर्वासित कर दिया भाई, वहां से निर्वासित कर दिया। जिसका अनादर करते हैं, तो किसी का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, तो निरादर हो जाएगा। देश का द्रोही देशद्रोही हो जाएगा। देश का भक्त देशभक्त हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन। जिसे जीता न जा सके। जिसे जीता न जा सके तो अजय। जिसे जीता न जा सके अजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजय। ए यानी नहीं, जय यानी जीतना, तो अजय हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फिर। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध। शुद्ध कौन सा है? ये उज्ज्वल बार बार आता रहता है, इसलिए शुद्ध है। अधोलिखित में शुद्ध देखना है। अधोलिखित में शुद्ध देखना है। तो इसमें उद्यत, उदय, प्लस यत, उद्यत। क्या हो जाएगा? उद्यत हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन दिया है। इस इसमें क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। श्राप हो गया, श्राप हो गया, साप हो गया, और सांप, तो ये तो कोई नहीं, ये तीनों में देखना है। तो इसमें सही आंसर रहेगा साप। क्या होता है? साप। ये संस्कृत का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्द है साप। तत्सम शब्दों का, तो हम श्रेय संयुक्त अक्षरों से इनको तत्सम शब्द मान लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। साफ हो गया, है ना। तो साफ सही होगा इसमें ना। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देख लेते हैं। राम प्रातः काल विद्यालय जाता है,
ए ऑप्शन राम प्रातःकाल विद्यालय जाता है। बी ऑप्शन है सीता सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। सीता सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। सी ऑप्शन वर्षाकालीन दिनों। ये लो, कालीन भी आ गया, दिनों भी आ गया। दोनों में कोई काल सूचक शब्द आ गए, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। आगे बात करते हैं फिर। हाँ, अधोलिखित वाक्य में अशुद्ध देखना है। क्या देखना है? अशुद्ध देखना है। ए ऑप्शन है मैं कल सुबह जयपुर जाऊंगा। अच्छी बात है, चले जाना। बी ऑप्शन है राम और उसका मित्र घर पर नहीं है। सी ऑप्शन है सोहन और सीता। सीता है या गीता है? गीता है शायद, क्योंकि दिखाई कम दे रहा है ना। गीता समय पर घर आए। चलो, इसके बाद में उसने मेरे को एक किताब दिया। तो भाई साहब, ये मेरे को क्यों लगा रहे हो आप? मेरे को क्यों लगा रहे हो? और यहाँ पर भी पुल्लिंग ले रखा है, तो यहाँ पर ये अशुद्ध होगा। क्या होगा? अशुद्ध होगा। किताब के साथ पुल्लिंग लिया है ना। दोनों चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बात करते हैं फिर 23 नंबर पर। 23 नंबर पर बात कर लेते हैं। इसमें अशुद्ध पूछ रहे हैं, देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वह बाजार से आम लाया। ठीक है, लिया है, अच्छी बात है। वह बाजार में आम लाया। अच्छा, सी ऑप्शन देखते हैं। वह बाजार से आम लेकर आया। आम लेकर आ सकता है। और डी ऑप्शन देखते हैं। वह आम लेकर बाजार गया। वह आम लेकर बाजार गया। लेकिन ये बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन है, इसमें से की जगह में की जगह से होना चाहिए था। वह बाजार से आम लाया तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये कारक से संबंधित अशुद्धि है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ओके, 24 नंबर देख लेते हैं। संकल्प का विलोम शब्द। सब जानते हैं विकल्प होता है। संकल्प में एक निश्चय होता है, विकल्प में अनेक चीजें वो होती है, तो ना ठीक है। बात करते हैं, आगे बात करते हैं। संहार का विलोम शब्द। संहार का विलोम शब्द देख लेते हैं। संहार यानी नाश करना, विनाश करना, ध्वंस करना होता है, तो इसको सर्जन करना, निर्माण करना है ना। ठीक है, तो संहार का सर्जन हो गया। क्या हो गया? सर्जन हो गया। बर्बर, ऐसे लोग को बोलते हैं बर्बर, तो इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा सभ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभ्य। चलो, आगे बात करते हैं। नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम शब्द। नैसर्गिक का नैसर्गिक का विलोम शब्द। नैसर्गिक का ये प्राकृतिक शब्द होता है नैसर्गिक, तो इसका विलोम हो जाएगा, कर्तरी हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। वार्धक्य। वार्धक्य का विलोम शब्द क्या है? इसमें ये पूछा है, वार्धक्य शब्द क्या है? ये वर्ध का यानी वृद्ध यानी बुढ़ा होता है, बुढ़े का क्या बना है? भाववाचक संज्ञा बना वार्धक्य। तो वार्धक्य का विपरीत अर्थ क्या हो गया? यौवन। यौवन, युवा अवस्था से युवान प्लस अवस्था से यौवन बनता है, यौवन। तो युवावस्था का युवा का यौवन बन गया, युवान से यौवन बन गया। देख लेना बात। आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कल। कल शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं, तो देख लेते हैं इसका अनेक अर्थ कौन कौन से हैं। बीता हुआ कल जानते हैं सब, आने वाला कल सब जानते हैं। मशीन का पुर्जा जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो अभी पता कर लेना, ये भी सही है। लेकिन असंभाव्य, असंभाव्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जिस ऑप्शन में डी आएगा उसको काट देना, बाकी सही लगा देना। तीनों सही है, तो ए बी सी, ए बी सी राइट है। ए बी सी राइट है इसमें। ओके, आगे बात करते हैं फिर। हाँ, 39 नंबर क्वेश्चन। हार। हार शब्द के अनेकार्थी शब्द देखते हैं।
हार का पराजय होता है, सब जानते हैं। हार एक गले में पहनते हैं हम, है ना। हार का असफलता भी होता है, जानते हो ना। हार का पराभव, 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 प्रा उपसर्ग लगाया है, भव यानी पराभव से क्या हो गया, ये भी परास्त का ही है, हार का ही पर्यायवाची है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही होंगे, ये ले लो, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे बात करते हैं 40 नंबर में, वर का। वर का, वर का अनेकार्थी शब्द देखते हैं। वर का दूल्हा हो गया, क्या हो गया, दूल्हा हो गया, क्या हो गया, दूल्हा हो गया। वरदान हो गया, श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठ को उत्तम भी बोलते हैं। तो चारों ऑप्शन सही होंगे इसमें, क्या होंगे, चारों ऑप्शन सही होंगे। आगे बात करते हैं फल। फल का अर्थ जान लेते हैं, कौन कौन से अर्थ हैं। एक तो पेड़ का फल हो गया, एक परिणाम हो गया, एक लाभ हो गया। लेकिन धन नहीं होगा, ये धन नहीं होगा। जिसमें डी आ रहा है उसको काट देना है। तो ए बी सी डी पहले में आ रहा है, काट दो। ए बी सी डी, सॉरी ए बी डी आ रहा है तो काट दो। अब इसमें भी आ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी सही, बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते। हाँ, कुल शब्द है, इसमें छोटे यू की मात्रा है, देख लेना। इसके अर्थ देख लेते हैं। परिवार होता है, जाति होता है, और समस्त, समस्त कुल जोड़ योग समस्त हो गया, है ना। ठीक है, कुल जोड़ योग समस्त परिवार जाति, ये सब कुल के अर्थ होते हैं। लेकिन नदी का कुल लिखा जाता है तो वो बड़े यू की मात्रा रहती है, उसमें किसकी होती है, बड़े यू की मात्रा। कूल क्या होता है, वो कूल होता है, ध्यान रखना। तो अब इसमें जो सी ऑप्शन आ रहा है उसको काट देना, ये काट दो। सी इसमें भी आ रहा है, ए काट दो, ए काट दो। तो सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह समय संपत्ति का एक खालिस्तान है। संपत्ति का अंश होता है, क्या होता है, अंश यानी हिस्सा होता है, क्या होता है, हिस्सा होता है ना। तो वो देख लेना। आगे बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। हमें बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, 45 नंबर क्वेश्चन है। नदी के खालिस्तान पर गांव बसा है। हम पहले बात ही कर रहे थे, कुल और कुल दोनों से, कुल से कितना दोस्ती किया है एग्जामिनर ने, पेपर सेटर ने कितनी दोस्ती किया है, पेपर सेटर ने कितनी दोस्ती किया है, ताकि दोनों ही कुल को दे दिया, है ना। और 2 क्वेश्चन बनाए, एक भी नहीं बनाया। तो मुझे ये पेपर थोड़ा सा आसान लग रहा है हिंदी में। तो आगे बात करते हैं। अधोलिखित अशुद्ध देखना है, अशुद्ध की पहचान करनी है। हमको अशुद्ध की पहचान करनी है। ए ऑप्शन है, उसने कल मित्र को पत्र लिखा, लिख दिया तो अच्छी बात है। उसने आज अपने मित्र को एक पत्र लिखी, अरे पत्र लिखी थोड़ी जाती है, लिखा जाता है। तो इसमें आ गया हमारा आंसर, है ना। नेक्स्ट आगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने भोजन, मैंने भोजन कर चुका हूँ। अरे भाई वैसे ही अटपटा लग रहा है। चलो बात करते हैं। मैंने अभी भोजन कर लेना है, अरे थी। मैंने खाना खा चुका, अरे यार। मैंने भोजन कर लिया, ये तो 100% सही होगा, डी ऑप्शन। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, अभी मैंने की जगह मैं आ जाता है, मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये भी सही हो जाता है। मैंने अभी भोजन कर लिया, तो ये भी सही हो जाता, कर लिया आ जाता तो। और मैं भोजन कर चुका हूँ, तो इसमें मैं आता है ना। ठीक है, ये गलत कर रखा है। किसी में तो सर्वनामिक अशुद्धि है, किसी में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो ध्यान रखना है ना, दोनों को अशुद्धि को एक साथ लिया है इसने, है ना। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
राम पत्थर लिखता है। वाच्य ढूंढना है हमको। क्या ढूंढना है? वाच्य। कौन सा है इसमें? वाच्य ढूंढना। ए ऑप्शन में है क्रमवाच्य, बी ऑप्शन है बहुवाच्य, सी ऑप्शन है कृतवाच्य और डी ऑप्शन है मिश्रित वाच्य। चलो बात करते हैं। हमने 3 ही वाच्य पढ़े हैं, लेकिन मिश्रित वाच्य कहाँ से लिया है, इसको तो हटा दो। अब क्रमवाच्य, राम काम कर रहा है, कौन काम करने वाला कौन है? कर्ता। तो कर्ता के ऊपर इसका पूरा फल पड़ रहा है, इसलिए कृतवाच्य होगा। क्या होगा? कृतवाच्य होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। सीता राम द्वारा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कुछ भी लिखा जाता है। पत्र आ जाता तो और भी अच्छा रहता है ना। तो आगे बात करते हैं। तो ये द्वारा लिखा जाएगा, तो इसमें सीधा सीधा किस पर फल पड़ता है? कर्म पर फल पड़ता है। किस किस पर फल पड़ता है? कर्म पर फल पड़ता है। अब ये यहाँ पर पत्र आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे छोड़ दिया एग्जाम ने। देख लेना है ना। हाँ, 50 नंबर क्वेश्चन है। मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता कौन सा वाक्य है? चेक करना है कौन सा वाक्य है। इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? भाव उत्पन्न हो रहा है। चला नहीं जाता है, तो इसमें अभाव का स्थिति आ जाए, जो कार्य करने में असमर्थता दर्शाई जाए, तो वहां पर भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक। ज्यादातर नकारात्मक और एक वचन होते हैं। क्या होते हैं? एक वचन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। कृतवाच्य कौन सा है? वाच्य पहचानना है हमको। कौन सा? कृतवाच्य पहचानना है। इसमें दरवाजा खोला गया, ठीक है। राम ने आम खाया। आम ने क्या खाया? आम खाया। खाने वाला कौन है? कर्ता है। तो कर्ता आ गया तो कर्तवाच्य हो गया। सीधा सीधा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण हो गया। पुस्तक पढ़ी गई, इसमें सीधा क्रम दे दिया, कर्ता छुपा दिया। ठीक है, ओके। हाँ, निम्न में से योग रूढ़ शब्द पूछे गए। कौन सा पूछ रहा है? योग रूढ़ शब्द पूछ रहा है। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? अर्थ दोनों का भिन्न होता है, और वो अर्थ दोनों मिलकर कहाँ करते हैं? तीसरा अर्थ देता है। यानी कि बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है, वो किस में आएंगे? किस में आएंगे? योग रूढ़ शब्दों में आते हैं। किस में आते हैं? योग रूढ़ शब्दों में। तीसरा अर्थ प्रकट करता है। दोनों शब्द मिलकर, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ हो और वो मिलकर तीसरा अर्थ निकालते हो, तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अपनी भाषा में, आसान भाषा में, सीधी शर्त। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि नहीं है, पूछ रहा है भाई। कौन सी लिपि पूछ रहा है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि पंजाबी में होती है, नेपाली में होती है, बोडो में होती है, सॉरी, हिंदी में होती है, नेपाली में होती है, बोडो में होती है। लेकिन पंजाबी में गुरुमुख लिपि चलती है। गुरुमुख लिपि चलती है, मुख लिपि चलती है, गुरुमुख लिपि चलती है। गुरुमुख लिपि चलती है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। सोना। सोना से बना विशेषण है, शब्द क्या है? देखते हैं नीचे। स्वर्ण, स्वर्णिम, सोनी और सोनिक। तो हमको क्या करना है? जब भी विशेषण पहचानते हैं हम, तो क्या करना है? किसी संज्ञा के आगे लगा दें। किसी संज्ञा के आगे लगा दीजिए। तो भविष्य, स्वर्णिम भविष्य लगा दिया ना। स्वर्ण की विशेषता बता दिया, भविष्य की विशेषता कैसे बता दिया? स्वर्णिम है, मतलब सोने जैसा भविष्य है ना, तो विशेषता बता दी इसने। सोनी भविष्य नहीं होगा, स्वर्ण भविष्य नहीं होगा, सोनी के भविष्य नहीं होगा। तो लगा के देख लिया हमने ना। किस में लगा के देख लिया? संज्ञा में। ओके, आगे बात करते हैं। बालक शब्द से विशेषण कौन सा बन रहा है, इसमें देखना है। ए ऑप्शन है बालकपन, बी ऑप्शन है बालकीय, सी ऑप्शन है बाल्य और डी ऑप्शन है बालिका। तो बालक, बालकपन और बाल्य,
दोनों क्या है कि ये भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये दोनों भाववाचक संज्ञा हो गई, बालकपन और बाल्य। लेकिन बालिका स्त्रीलिंग हो गया और बाल की ये कर्तव्य, बाल की, बाल को द्वारा किया जाने वाला कर्तव्य, बाल की कर्तव्य है ना, तो विशेषता बता दी है ना। चलो आगे बात करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, दया। दया से बना विशेषण शब्द है। दया से क्या बन गया? दयालु बन गया। दयालु व्यक्ति हो गया, दयालु आदमी हो गया। तो आदमी एक संज्ञा है, उसके आगे लगा के देख लिया हमने। आगे बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, धर्म से बना विशेषण शब्द क्या है? धर्म से बना विशेषण शब्द क्या है? धार्मिक कर्म, धार्मिक काम, धार्मिक कार्य। तो धार्मिक हमने लगा कर देख लिया, तो सही आंसर दे रहा है, इसलिए धार्मिक सही उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे बात करते हैं। हाँ, हम बात करते हैं शांति से बना विशेषण क्या है? शांति से बना विशेषण क्या है? 58 नंबर क्वेश्चन। ए ऑप्शन शांत, बी ऑप्शन अशांत, सी ऑप्शन शांति और डी ऑप्शन अशांति। हाँ, ध्यान रखेंगे शांत वातावरण, तो वातावरण के आगे लगा के देख लिया तो शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। आगे बात करते हैं हम। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अशुद्ध। अध्ययन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पूजनीय, सी ऑप्शन है उज्जवल और डी ऑप्शन है श्रीमती। ये उज्जवल से 2 क्वेश्चन बना दिए इस पेपर सेटर ने, 2 क्वेश्चन बना दिए। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि और भी तो बहुत सारी, हिंदी तो बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, तो उसमें से बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, उनमें से ले लेना चाहिए था। एक कुल के भी ऐसे किया था, कुल और कुल के 2 क्वेश्चन बनाए, है ना, ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं हम। आगे बात करते हैं अधोलिखित में शुद्ध चुनिए। क्या चुनना है? शुद्ध चुनना है। आशीर्वाद, कितना आशीर्वाद दिया जाता है दुनिया को, ये हमेशा आशीर्वाद का लगभग आता ही रहता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है और इसमें आशीर्वाद बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना। अब आगे बात कर, राम कल दिल्ली जाएगा। जाएगा तो भविष्य में तो विल का प्रयोग जिसमें होगा वही सही है, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यापक, सॉरी प्राध्यापक, प्राध्यापक को लेक्चरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्चरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्चर। अब सीधा देख लो, प्राध्यापक का आता था तो आपको बिल्कुल सही हो जाता आपका आंसर। तो इसमें पहले में ही 4 आ रहा है, तो ये आंसर आपका वैसे भी राइट हो गया। और भी मिलान कर लीजिए। संकाय का, संकाय का क्या हो गया? फैकल्टी, फैकल्टी हो गया। संकाय का क्या हो गया? फैकल्टी। अनुबंध का क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अनुबंध का क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और शोध प्रबंधक का देख लो, ये कर लिया। डिस्ट्रैक्शन है ना। आगे बात करते हैं फिर। 91 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। राजा का पुत्र, किसका पुत्र? राजा का पुत्र। तो इसमें कौन सा समास होगा? क्योंकि ये संबंध बता रहा है, संबंध तत्पुरुष हो गया तो तत्पुरुष समास हो गया। माता और पिता तो जोड़ा बन रहा है, युग्म बन रहा है, तो माता और पिता द्वंद्व में बनता है। चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाओं वालों, तो ये कौन हो गया? भगवान विष्णु को बोल दो, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 94 नंबर क्वेश्चन, महापुरुष। महापुरुष में इसने समास विग्रह पूछा है। क्या पूछा है? समास विग्रह पूछा है। तो समास विग्रह इसने क्या कर दिया? पहला ऑप्शन है महान पुरुष, दूसरा ऑप्शन है पुरुष का महान, तीसरा ऑप्शन है महान और पुरुष, और चौथा ऑप्शन है पुरुष में महान। पुरुषों में महान होता तो कुछ मान लिया जाता, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। मैं बता, इसमें एक विशेषण और दूसरा विशेष्य शब्द होता है, तो महान विशेषण हो गया और पुरुष विशेष्य हो गया।
तो इस प्रकार ध्यान रखना है। तो ये मान है जो पुरुष इस प्रकार होता तो बहुत ही उपयुक्त माना जाता, लेकिन इसमें जैसे एग्जामिनर ने बनाया है, सॉरी पेपर सेटर ने बनाया है, तो उसी प्रकार से हमको आंसर देना होगा। तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र की भक्ति में कौन सा समास है? राष्ट्र की भक्ति में कौन सा समास है? राष्ट्र की भक्ति यानी कि ये संबंध तत्पुरुष समास है और बिल्कुल तत्पुरुष समास इसका उदाहरण है। इसमें देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन अनु, सी ऑप्शन है अन और डी ऑप्शन है सन। तो ये अनु प्लस शासन बन रहा है। क्या बन रहा है? अनु प्लस शासन, तो अनु उपसर्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन सही। 97 नंबर क्वेश्चन। उपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग पूछ लिया। उप प्लस स्थित से ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात कर। हाँ, 98 क्वेश्चन। अभी प्लस आ प्लस गत से उपयुक्त उचित शब्द कौन सा बनता है? देखते हैं। अभी प्लस आ प्लस गत से ये अव्ययगत बनता है, और अभी प्लस आगत से ये किस कौन सी संधि का उदाहरण है? ये यण संधि का उदाहरण। किस संधि का? यण संधि का। आगे बात करते हैं। 99 क्वेश्चन। 99 नंबर। पुनः प्लस जन्म, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, और आ के बाद विसर्ग, उसके बाद में कोई कैसे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, तो इसका रह में परिवर्तन हो जाता है, तो पुनर्जन्म सही आंसर होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राजय। प्राजय शब्द में उपसर्ग क्या है? प्राजय शब्द में उपसर्ग क्या है? इसमें उपसर्ग प्रा होगा। क्या होगा? प्रा होगा। प्रा उपसर्ग और जय, प्रा प्लस जैसे प्राजय। हाँ, 108 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन बहुत बहुत बार पूछा गया, रिपीट शब्द है। अधिसूचना होगा, इसका अर्थ क्या होगा? अधिसूचना। टेंडर। टेंडर का क्या होगा? टेंडर ये है निविदा। टेंडर छोड़ते हैं तो अखबारों में निविदा डालते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए। वह भूखी थी। वह भूखी थी। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह भूखी थी फिर भी उसने काम किया। वह भूखी थी फिर भी उसने काम किया। तो हाँ, इसमें देखना है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा। ये आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब आगे नाथ ऐसे समझ सकते हैं, पशु के आगे तो न नाथ है, पीछे पगा पे कुछ पैर पे कुछ बंधा भी नहीं है, तो इसमें हो जाता है पूर्णतः बंधन मुक्त या अनियंत्रित स्थिति हो जाती है। अनियंत्रित स्थिति या पूर्णतः बंधन मुक्त। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन। दांत खट्टे करना, ये सब जानते हैं। पराजित कर देना, क्या कर देना? पराजित कर देना। इसमें पूछा है कंप्यूटर शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा, तो देख लेना है। कंप्यूटर शब्द का हिंदी अर्थ संगणक होता है, और संगणक की हमारे भर्ती भी निकालता है राजस्थान सरकार। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह हर दिन सुबह दौड़ता है। वह हर दिन सुबह दौड़ता है, तो इसको आपको देख लेना है। ज्यादा बात करना। अब इसके बाद देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। इसे देख सकते हैं। ए इज रनिंग एवरी मॉर्निंग, है ना? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 126 नंबर देखते हैं। औपचारिक पत्र में विषय वस्तु को कहाँ लिखा जाता है? औपचारिक विषय वस्तु, तो पत्र के बारे में अभी बात करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देवालय में कौन सी संधि है? देवालय में कौन सी संधि? देव प्लस आलय दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया, तो
ये ऑप्शन सही हो जाए। चलो बात कर लेते हैं। लोक प्लस उपकार, लोक प्लस उपकार में कौन सी संधि है देख लेते हैं। तो इसमें गुण संधि होगी, कौन सी होगी, गुण संधि। लोक प्लस उपकार से लोकोपकार बन गया और सी ऑप्शन सही हो गया। अब बात करते हैं 138 नंबर में सत प्लस जन से कौन सी उपयुक्त संधि का रूप बन रहा है। तो देखते हैं, सत प्लस जन से सज्जन तय के बाद में जय आने पर वो अपना डबल हो जाता है ना, यानी कि द्व्युत्व रूप ले लेता है। कौन सा रूप ले लेता है, द्व्युत्व। तो सज्जन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बात करते हैं, नमः प्लस दे, नमस्ते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा नमस्ते जानते हैं सब। राजेंद्र, राजेंद्र में थोड़ा सा सोचने की बात है, राजा प्लस इंद्र होता है या फिर राज प्लस इंद्र होता है, सॉरी राज प्लस इंद्र होता है या राजा प्लस इंद्र होता है, देखना। तो इसमें राजा प्लस इंद्र सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे बात करते हैं, क्योंकि इंद्र राजाओं का ही राजा था, है ना, तो उसको राजेंद्र। चलो आगे बात करते हैं फिर 141 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें से प्रत्यय कौन सा है, मित्रता में प्रत्यय कौन सा है। तो मित्रता में मित्र शब्द हो गया, उसके तात्पर्य लगा, सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ, लिखाई, लिखाई शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा, आई प्रत्यय आएगा, है ना, लिख धातु, लिख धातु आई प्रत्यय, है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो प्रत्यय कौन सा है, ये कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय कौन सा है, कृत प्रत्यय। आगे बात करते हैं, गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गरीबी शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ई प्रत्यय है। राष्ट्र प्लस ई हो तो सब जानते हैं, राष्ट्रीय रोजाना लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है, रवि, पवन, नभ या सची। सची चंद्रमा का पर्यायवाची, सची चंद्रमा का पर्यायवाची, शशि चंद्रमा का। सची एक इंद्र की पत्नी भी है, उसको सची लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सची लिखते हैं, इसमें शशि है ना, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, अब तिमिर, तिमिर अंधेरे को बोलते हैं, तो इसमें तिमिर का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है ना। तो इसमें तिमिर, तिमिर देखो घनिष्ठ यानी घनिष्ठ संबंध होते हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें यही सही आंसर होगा। लेकिन इसका द्वांत अंधियारा, तमित्र, तमिज, तमिज और अंधियारा, अंधियारा शब्द, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, घनिष्ठ, एक ऑप्शन से। हाँ, विभावरी, विभावरी का पर्यायवाची शब्द देखना है, दिवस, प्रभात, वासर, ये सब दिन, ये दिन के, ये दिन का है, ये प्रभात यानी सुबह का है। लेकिन सरवरी, सरवरी, सरवरी किसका, रात्रि का होता है, किसका होता है, रात्रि का होता है, तो ये विभावरी रात्रि का। नेक्स्ट, विद्या का पर्यायवाची शब्द है, विद्या का पर्यायवाची ज्ञान है, सीधा सीधा ज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया, विद्या का पर्यायवाची ज्ञान आ गया। पवन, पवन समीर, ये देख लेना, ये धरती का आ गया, ये नभ आकाश का है ना। ठीक, नेक्स्ट, अब अंतिम नंबर क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, अटवी क्या है, अटवी क्या है, अटवी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अटवी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी कि जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें आ जाएगा अरण्य, बिल्कुल सही है, अटवी का पर्यायवाची है। कानन अटवी का पर्यायवाची है। विपिन अटवी का पर्यायवाची है। निकुंज अटवी का पर्यायवाची है। लेकिन आखिर शिकार को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, शिकार का है। तो ये शिकार और शिकारी का भी याद कर देना, ऐसा ही वाला ध्यान रखना है ना। ठीक है, आज के लिए नहीं, अच्छा लगा तो लाइक करें।